एलॉन मस्क यानी दुनिया के सबसे अमीर आदमी। एलॉन मस्क समय समय पर तमाम वजहों से चर्चा में जरूर रहते हैं। बीते दिनों इन्होंने ट्विटर का अधिग्रहण किया था और इसकी वजह से चर्चा में रहे थे, लेकिन हाल ही में ये एक दूसरे विषय से चर्चा में आ गए हैं। विषय दरअसल ये है कि इनकी कंपनी स्पेसएक्स ने हाल ही में एक सबसे भारी रॉकेट लॉन्च किया था और इस पूरे रॉकेट लॉन्च को जानकारों द्वारा सक्सेसफुल फेलियर के तौर पर पेश किया जा रहा है। तो आज इस वीडियो में हम इसी पूरी घटना को समझने की कोशिश करेंगे, इसी पूरे विषय पर विस्तार से बात करेंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले वीडियो की रूपरेखा को समझ लेते हैं। तो वीडियो में सबसे पहले हमने न्यूज़ यानी खबर की बात की। खबर को जानने के बाद हम हालिया घटना को समझने की कोशिश करेंगे और इसके बाद ये जानेंगे कि आखिर जो पूरा टेस्ट हो रहा था, जो परीक्षण किया जा रहा था, वो किस वजह से किया जा रहा था। इसके अलावा परीक्षण में होना क्या था, एक आइडियल सिचुएशन क्या हो सकती थी और आखिर जब क्योंकि इस पूरे परीक्षण में विस्फोट हुआ था, तो विस्फोट के बावजूद भी इस परीक्षण को सफलता के तौर पर पेश क्यों किया जा रहा है। और अंत में एक सवाल पर भी बात करेंगे। सवाल जो होगा वो प्रीलिम्स का होगा और आप वीडियो में बताए गए कंटेंट के आधार पर उस सवाल को आसानी से हल कर सकेंगे। इसके अलावा ये जो पूरा विषय है मुख्य तौर पर सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 3 से जुड़ा हुआ है और आप इसे विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी यानी कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी जैसे खंड से जोड़कर देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले हालिया घटनाक्रम को समझने की कोशिश करते हैं। तो हमने हाल ही में बात की कि स्पेसएक्स नाम की एक कंपनी है जिसका संबंध दुनिया के सबसे अमीर इंसान यानी कि एलॉन मस्क से है। तो इस कंपनी ने हाल ही में एक रीयूजेबल रॉकेट लॉन्च किया था। इस रॉकेट का नाम था स्टारशिप रॉकेट। अब इस रॉकेट का परीक्षण किया गया और ये जो रॉकेट था, इसके बारे में सबसे विशेष बात ये थी कि ये दुनिया का सबसे भारी और सबसे शक्तिशाली रॉकेट था। इसके बाद रॉकेट को लॉन्च किया गया, इसका परीक्षण किया गया और परीक्षण के बाद कई जानकारों ने इस पूरे परीक्षण को सफल असफल परीक्षण के तौर पर परिभाषित किया, यानी कि सक्सेसफुल फेलियर टेस्ट के तौर पर इसे परिभाषित किया गया। क्यों? क्योंकि जब इस रॉकेट को लॉन्च किया गया था तो लॉन्च किए जाने के कुछ ही समय बाद हमें इस रॉकेट में विस्फोट देखने को मिला था। ये रॉकेट मात्र 4 मिनट तक अंतरिक्ष में रह सका, हवा में रह सका और इसके बाद इस रॉकेट में विस्फोट हो गया। इसके कुछ जो इंजन थे वो चलना बंद हो गए थे, जिसकी वजह से रॉकेट में आग लग गई और वहां पर हमें एक विस्फोट की घटना देखने को मिलती है। तो विस्फोट के आधार पर आप ये सोच सकते हैं कि ये जो पूरा परीक्षण था ये पूरी तरह से असफल हो गया था। लेकिन इसके विपरीत एलॉन मस्क जो कि स्पेसएक्स के मालिक हैं, उन्होंने एक पूरे बयान में इस पूरी घटना को सफलता के तौर पर पेश किया और उन्होंने अपने ट्वीट में अपने जो कर्मचारी थे, स्पेसएक्स के जो तमाम वर्कर्स हैं, उन्हें बधाई दी है। तो जाहिर तौर पर इसी कॉन्ट्रडिक्शन की वजह से ये जो पूरा विषय है ये बहुत ज़्यादा चर्चा में आ गया है। तो ये हमने कॉन्टेक्स्ट की बात की। अब आगे बढ़ते हैं और इस रॉकेट के बारे में कुछ जान लेते हैं जिस रॉकेट को स्पेसएक्स द्वारा लॉन्च किया गया था। अब ये जो पूरा रॉकेट है, ये रॉकेट में मुख्य तौर पर 2 हिस्से शामिल हैं, 2 पार्ट्स में ये पूरा रॉकेट डिवाइड था। इसमें जो पहला पार्ट है वो है स्टारशिप अंतरिक्ष यान, जो कि कैरियर है, एक वाहक है। इस वाहक में मुख्य तौर पर पेलोड मौजूद होता है, यानी कि सामान मौजूद होता है। इस वाहक में लोगों को बैठाया जा सकता है, बहुत सारा सामान अंतरिक्ष में ले जाया जा सकता है। तो ये तो इसका पहला हिस्सा था। इसका दूसरा हिस्सा था सुपर हैवी रॉकेट बूस्टर, जिसके माध्यम से पेलोड को बूस्ट करने में मदद मिली थी, यानी कि पेलोड को लिफ्ट ऑफ करने में मदद मिलती है, लॉन्च करने में मदद मिलती है। तो ये 2 हिस्से थे। इसको एक बार तस्वीर में भी देख लेते हैं। तो ये ऊपर वाला हिस्सा है, वाहक हिस्सा है जहां पर पेलोड मौजूद होता है और ये लिफ्ट ऑफ करने के लिए बूस्टर मौजूद हैं। इन्हीं बूस्टर्स के जरिए जो रॉकेट होता है वो गुरुत्वाकर्षण को हराता है और गुरुत्वाकर्षण को पीछे छोड़ते हुए अंतरिक्ष में लॉन्च हो जाता है और इसी पूरे रॉकेट को हम स्टारशिप रॉकेट के नाम से जानते हैं। तो यही रॉकेट को लॉन्च किया गया था स्पेसएक्स की कंपनी द्वारा, लेकिन इस रॉकेट में आगे चलकर हमें विस्फोट देखने को मिलता है। अब आगे बढ़ते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये जो पूरा परीक्षण था ये परीक्षण किया क्यों जा रहा था, स्पेसएक्स इस पूरे टेस्ट को कंडक्ट क्यों कर रहा था। तो हमने पहले ही बात की कि ये जो पूरा रॉकेट था ये रॉकेट 2 हिस्सों में डिवाइड था और ऐसा पहली बार हो रहा था कि स्पेसएक्स कंपनी इन दोनों पार्ट्स को, इन दोनों हिस्सों को एक साथ मिलाकर लॉन्च कर रही थी। जाहिर तौर पर बहुत बड़ी घटना थी, लेकिन इसमें विस्फोट देखने को मिला। हालांकि एलॉन मस्क ने स्पष्ट तौर पर कहा है कि उनकी कंपनी जल्द ही
इसी तरह का एक दूसरा टेस्ट भी कंडक्ट करेगी। और इस टेस्ट में जो हालिया टेस्ट हुआ है उसमें जो चीज़ें सीखी गई हैं उसको नए परीक्षण में लागू किया जाएगा। तो जाहिर तौर पर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन इसका उद्देश्य क्या था, क्यों किया जा रहा था ये टेस्ट? तो इस टेस्ट के माध्यम से जो स्पेसएक्स कंपनी है उस कंपनी का प्राथमिक लक्ष्य यही है कि जब ये तकनीक पूरी तरह से विकसित हो जाएगी, जो रीयूजेबल रॉकेट बनाया जा रहा है उस रॉकेट के जरिए वो कंपनी लो अर्थ ऑर्बिट में और ज्यादा सैटेलाइट स्थापित करेगी। अब जब लो अर्थ ऑर्बिट में सैटेलाइट स्थापित होंगे तो पृथ्वी पर उसको मदद मिलेगी, उसकी सहायता मिलेगी। तो पृथ्वी पर इसके माध्यम से देश के जो अलग अलग हिस्से हैं, दुनिया के जो अलग अलग हिस्से हैं, उन हिस्सों में इंटरनेट की सुविधा और बेहतर तरीके से उपलब्ध हो सकेगी। और इस पूरे प्रोजेक्ट को स्पेसएक्स के ही तहत स्टार लिंक प्रोजेक्ट के हिस्से के तौर पर शुरू किया गया है। यानी कि ये जो स्टार लिंक प्रोजेक्ट है, इस प्रोजेक्ट का प्राथमिक लक्ष्य यही है कि दुनिया के अलग अलग हिस्सों में इंटरनेट की पहुंच को और बेहतर तरीके से सुनिश्चित किया जा सके। तो ये तो इसका पहला उद्देश्य हुआ। लेकिन इस पूरी परियोजना का जो अंतिम उद्देश्य है, जो अंतिम लक्ष्य है, वो यही है कि इस पूरे रॉकेट के जरिए, इस पूरे सिस्टम के जरिए इंसानों को अंतरिक्ष में पहुंचाया जा सके, भारी मात्रा में लोगों को अंतरिक्ष यात्रा पर ले जाया जा सके, लोगों को, वैज्ञानिकों को अंतरिक्ष में पहुंचाया जा सके। इसके अलावा इस पूरे प्रोजेक्ट के जरिए एलॉन मस्क चंद्रमा और मंगल ग्रह की यात्रा को भी आसान बनाना चाहते हैं और साथ ही वहां पर एक लैब स्थापित करने की बात भी की जा रही है, एक प्रयोगशाला बनाने की बात की जा रही है। इस लैब में मुख्य तौर पर जो आसपास का वातावरण है, जो एनवायरनमेंट है, उस पूरे एनवायरनमेंट पर रिसर्च की जाएगी और ये पता लगाने की कोशिश की जाएगी कि क्या इंसानों को इस जगह पर बसाया जा सकता है। तो जाहिर तौर पर ये एक बहुत ऑप्टिमिस्टिक प्रोजेक्ट है। इसके अलावा इस प्रोजेक्ट के जरिए एलॉन मस्क स्पेस पर्यटन उद्योग को बढ़ावा देने की भी कोशिश कर रहे हैं, उस पूरी इंडस्ट्री में शामिल होने की कोशिश कर रहे हैं जो कि अपने आप में $1 बिलियन इंडस्ट्री है। और जाहिर तौर पर इसकी वजह से एलॉन मस्क को बहुत ज़्यादा प्रॉफिट देखने को मिल सकता है, क्योंकि इस पूरी प्रोजेक्ट का कई जानकारों का कहना है कि इस पूरे रॉकेट के जरिए एलॉन मस्क एक बार में 100 लोगों को अंतरिक्ष में भेज सकते हैं। यानी जाहिर तौर पर यदि ये रॉकेट की तकनीक अपने आप में विकसित हो जाती है तो इसके माध्यम से एलॉन मस्क स्पेस टूरिज्म शुरू करने वाले अपने आप में पहले खिलाड़ी, पहले प्लेयर बन जाएंगे। तो ये जाहिर तौर पर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो हमने बात की कि प्रोजेक्ट को लॉन्च क्यों किया जा रहा था। अब यहाँ पर जानने की कोशिश करते हैं कि इस पूरे परीक्षण को लेकर एक आइडियल सिचुएशन क्या होने वाली थी, यानी कि अगर रॉकेट लॉन्च किया जाता तो एक आदर्श स्थिति क्या होती। तो मुख्य तौर पर जब इस पूरी परियोजना की प्लानिंग की गई थी तो उसमें ये बताया गया था कि इसका जो पहला चरण होगा, उस पहले चरण के तहत इस पूरे रॉकेट में लगे जो सुपर हैवी बूस्टर्स हैं, वो बूस्टर सबसे पहले रॉकेट से अलग होंगे और रॉकेट से अलग होकर वो बूस्टर मेक्सिको की खाड़ी में गिर जाएंगे। तो पहला चरण यहाँ पर समाप्त हो जाएगा। इसके बाद बारी आएगी दूसरे चरण की। तो दूसरे चरण के तहत, सेकंड स्टेप के तहत, मुख्य तौर पर जो रॉकेट है वो पृथ्वी का एक पूरा चक्कर लगाएगा और पृथ्वी का एक चक्कर पूरा करने के बाद वो रॉकेट अमेरिका से कुछ मील दूर मौजूद एक जो आइलैंड है, हवाई, इस आइलैंड पर आकर गिर जाएगा। इस आइलैंड के पास में आकर गिर जाएगा। तो ये इस पूरे रॉकेट का पूरा परियोजना थी। और ये जो स्टारशिप रॉकेट लॉन्च किया गया था, इस रॉकेट को वैसे तो एक रीयूजेबल रॉकेट के तौर पर डिजाइन किया गया है। रीयूजेबल का क्या मतलब हुआ? तो रीयूजेबल का मतलब हुआ कि इस रॉकेट को एक बार अंतरिक्ष में छोड़ा जाएगा, उसके बाद वापस ये रॉकेट पृथ्वी पर आकर लैंड करेगा और इस रॉकेट का या फिर इसके कुछ हिस्सों का उपयोग भविष्य के जो अभियान होंगे उन अभियानों में, उन प्रोजेक्ट्स में भी किया जा सकेगा। लेकिन रीयूजेबल डिजाइन के बावजूद भी इस पूरे रॉकेट का हालिया परीक्षण में कुछ भी बचना नहीं था। सेकंड स्टेप के बाद इस रॉकेट को पूरी तरह से समाप्त हो जाना था। लेकिन यहाँ सबसे विशेष बात ये रही कि हालिया परीक्षण में पहले स्टेप के बाद ही रॉकेट में आग लग गई और रॉकेट में विस्फोट देखने को मिलता है। और इसी वजह से कई जानकार इस पूरे परीक्षण को एक असफल परीक्षण के तौर पर पेश कर रहे हैं। लेकिन कई जानकार इसे अपनी सफलता के तौर पर, खास तौर पर एलॉन मस्क की जो स्पेसएक्स कंपनी है, वो कंपनी इस पूरे परीक्षण को अपनी सफलता के तौर पर पेश कर रही है। क्यों, उसको भी जानने की कोशिश करते हैं। तो इसके लिए हमें इस प्रोजेक्ट के उद्देश्यों को समझना होगा, इसकी गोल्स पर बात करनी होगी। तो इस पूरी प्रोजेक्ट के मुख्य तौर पर 2 उद्देश्य मौजूद थे। पहला उद्देश्य था प्राइमरी और दूसरा उद्देश्य था सेकेंडरी, यानी कि प्राथमिक और गौड़ या फिर द्वितीयक उद्देश्य। तो प्राथमिक उद्देश्य यही था कि इसके माध्यम से ये पता लगाया जाए कि ये जो पूरा रॉकेट है
ये लिफ्ट ऑफ करने में सक्षम है कि नहीं, यानी कि ये रॉकेट लॉन्च किया जा सकता है या फिर नहीं किया जा सकता। तो इसके माध्यम से ये पता लगाने की कोशिश की जा रही थी, क्योंकि जो इसका पेलोड है वो बहुत ज़्यादा भारी था। इसके पेलोड में बहुत सारी चीज़ें मौजूद थी। तो ऐसे में ये जानने की कोशिश की जा रही थी कि क्या इतने भारी पेलोड को लेकर लिफ्ट ऑफ किया जा सकता है। तो ज़ाहिर तौर पर पहला उद्देश्य ये था, और सेकेंडरी उद्देश्य ये था कि इसके माध्यम से पृथ्वी का एक चक्कर लगाया जाना था। तो हम कह सकते हैं कि इस पूरी परियोजना ने मुख्य तौर पर अपना जो प्राइमरी लक्ष्य था उसको तो प्राप्त कर लिया, लिफ्ट ऑफ तो प्राप्त कर लिया, लेकिन अपना सेकेंडरी उद्देश्य प्राप्त नहीं कर सका, यानी कि पृथ्वी का एक चक्कर नहीं लगा सका। और इसी वजह से कई जानकार इस पूरी परियोजना को एक सक्सेसफुल फेलियर के तौर पर पेश कर रहे हैं। और बीते दिनों एलॉन मस्क ने भी इस बात की पुष्टि की थी। उन्होंने अपने एक बयान में कहा था कि केवल 50% संभावना ही है कि ये जो रॉकेट है ये अपना ऑर्बिट पूरा कर सकेगा, लेकिन इस बात की संभावना स्पष्ट तौर पर पूरी है कि ये जो रॉकेट है ये लिफ्ट ऑफ जरूर कर लेगा, और रॉकेट ने लिफ्ट ऑफ कर भी लिया। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि एलॉन मस्क की जो कंपनी है वो रॉकेट निर्माण के लिए ट्राई एंड फ्लाई तकनीक का, ट्राई एंड फ्लाई मेथड का उपयोग कर रही है। होता क्या है इस मेथड के तहत? तो इस मेथड के तहत जो तमाम तकनीक निर्माता कंपनियां होती हैं वो पहले किसी तकनीक को विकसित करती हैं, उसके बाद उस तकनीक का परीक्षण किया जाता है, और यदि वो परीक्षण असफल रहता है तो उस असफलता के बाद से जो डेटा प्राप्त हुआ है, जो कारण बताए गए हैं, उन कारणों में सुधार किया जाता है और एक बार फिर से परीक्षण किया जाता है। अगर दूसरा परीक्षण भी असफल रहता है तो एक बार फिर से जो डेटा निकल कर आता है उसका उसका एनालिसिस होता है और दोबारा से सुधार किया जाता है, और फिर तीसरा परीक्षण होता है, और इसी तरीके से परीक्षण लगातार जारी रहता है तब तक जब तक कि तकनीक को सही ढंग से विकसित ना कर लिया जाए। तो ज़ाहिर तौर पर ये जो पूरी टेक्निक है ये एलॉन मस्क की कंपनी द्वारा विकसित की जा रही है, उसके द्वारा प्रयोग की जा रही है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि हालिया जो स्टारशिप रॉकेट के माध्यम से जो विस्फोट हुआ है, उस विस्फोट में जो डेटा प्राप्त होगा उस डेटा का उपयोग एलॉन मस्क की कंपनी द्वारा भविष्य के अभियानों के लिए किया जाएगा। और इन्हीं तमाम आधारों के बेस पे एलॉन मस्क का कहना है कि ये जो पूरा परीक्षण है ये विफल नहीं हुआ है, बल्कि इसे एक सक्सेसफुल फेलियर के तौर पर देख सकते हैं। तो ये इस पूरी घटना की बात हुई। अब अंत में इस पूरे विषय से जुड़े एक सवाल की भी बात कर लेते हैं। सवाल जो है वो प्रीलिम्स का है और आप कमेंट बॉक्स में सवाल का जवाब दे सकते हैं। आज का हमारा सवाल है कि स्टारलिंक प्रोजेक्ट किस विषय से जुड़ा हुआ है। हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए तारों के अन्वेषण से, ऑप्शन बी गहरे समुद्र की जांच से, ऑप्शन सी इंटरनेट पहुंच से, या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आप कमेंट बॉक्स में सवाल का जवाब दे सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो में जिन बिंदुओं पर बात की गई है वो आपको समझ में आएंगे, और यदि आपके प्रश्न पत्र में इससे जुड़ा कोई भी सवाल आता है तो आप उसे आसानी से हल कर सकेंगे। इस तरह की अन्य वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, और यदि आप इस वीडियो की पीडीएफ चाहते हैं तो इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगी। तो वीडियो के टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना बिल्कुल ना भूलें, पीडीएफ आपको वहीं पर मिलेगी। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।